दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केआर हिंदी कहानियाँ में। आज तान्या ने फिर से घर आए रिश्ते को इनकार कर दिया था। घर में सब खामोश थे, बस उसकी माँ रमा ही दिल में भरी भड़ास निकाल रही थी। वो कहने लगी, अब बहुत हुए इस लड़की के नखरे, हर एक बात की एक हद होती है। आखिर कब तक यह ऐसे ही बिना शादी ब्याह के बैठी रहेगी? रमा गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। तान्या चुपचाप से माँ के गुस्से को देख रही थी। रमा फिर बड़बड़ाने लगी, जरा सी भी जिम्मेदारी और लोकलाज का डर इस लड़की में नहीं बचा है। अब तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी बातें बनाने लगे हैं। कोई और लड़का पसंद है तो वो भी नहीं बताती लड़की। बस एक ही रट लगाए हैं, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। मैं तो कहीं बाहर जाने से भी अब कतराती हूँ। लोगों के ताने और सवाल मैं और नहीं सह सकती। इतना कहकर रमा अब सुबकने लगी। तान्या ने माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, कोई शादी नहीं करना चाहता, इसका यह मतलब तो नहीं कि उसका कोई अफेयर ही हो। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी के लिए खुद को लायक नहीं समझती। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स लोग शादी नहीं किया करते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए किसी घर का स्थान रखा ही नहीं। मेरे लिए डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य और सपना दोनों है। शादी का मतलब सिर्फ शादी कर लेना ही नहीं होता। माँ, सोचो, अगर मैं यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाई तो कल क्या ससुराल में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और फिर क्या पति से तलाक लेना मेरे जीवन के लिए उचित होगा? यही सब सोचकर मेरे मन का कोई कोना शादी के लिए हामी नहीं भरता। तान्या की आवाज थकी थकी सी थी। रमा फिर झुंझलाई, मगर इस बार उसके कहने से पहले रमा के पति सुरेश ने कहा, तान्या शादी के लिए नहीं तैयार है तो उस पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। उसने अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दे दी है, उसी के साथ ही उसे जीने दो। शादी कोई सामाजिक दबाव नहीं बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। सामाजिक दबाव में आकर मैं कई जिंदगियों को कटघरे में नहीं ला सकता। अपनी बेटी को मैं 2 हिस्सों में बटी जिंदगी जीते परेशान होते नहीं देख सकता। मैं तान्या के साथ हूँ और उसकी बात से सहमत हूँ। तान्या की माँ रमा अवाक सी बस उन दोनों को देखे जा रही थी और तान्या का मन असीम शांति महसूस कर रहा था क्योंकि पिता ने उसकी मर्जी का मान रख लिया था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। केआर हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।